जय भारत। विश्व गुरु भारत श्रृंखला को आप सभी ने पसंद किया और सराहा, जिसका सीधा सा संकेत है कि आप सभी भारत के प्राचीन इतिहास के गौरवमयी ऋषियों के विषय में जानने की जिज्ञासा रखते हैं। लेकिन विषयों पर प्रामाणिकता के साथ सभी जानकारियां आप तक पहुंचे, पहले उन साधनों का अभाव था। हमारा प्रयास है कि हम अति संक्षेप में प्रामाणिक जानकारी आप तक पहुंचाकर आपकी जिज्ञासाएं शांत कर सकें। अब आते हैं विषय पर। इतना तो आप जान चुके हैं कि आधुनिक भारत की कल्पना के नेपथ्य में भारत के प्राचीन ऋषियों का योगदान अतुलनीय है। फिर चाहे वह एस्ट्रोलॉजी हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, साइंस हो या मैथमेटिक्स। आपको यह जानकर आश्चर्य भी हो सकता है कि जिन अणु परमाणुओं की संरचना की बात हमारे आधुनिक समय के वैज्ञानिक करते हैं, उन विषयों पर तो हमारे ऋषि मुनि हजारों वर्ष पूर्व ही अनेकों प्रमाणिक ग्रंथों की रचना कर चुके हैं। पाश्चात्य जगत के लोगों ने एक मान्यता, जिसे कि हम कुंठा भी कह सकते हैं, हमारे दिमाग में ऐसे बैठा कर रख दी है कि हम जब भी अपने प्राचीन ऋषियों के बारे में सोचते हैं तो लगता है कि वे बस धार्मिक थे और भक्ति उपासना ही किया करते थे, मगर ऐसा नहीं है। सच तो यह है कि धार्मिक उपासनाएं और यज्ञ आदि करना उनके जीवन का महत्वपूर्ण अंग था, किंतु जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे समाजशास्त्र, शिक्षा, चिकित्सा आदि के क्षेत्र में उनका गूढ़ अध्ययन सदैव जारी रहता था। इसी कड़ी में एक नाम आता है महर्षि बोधायन का। अब आप कहेंगे कि ये ऋषि बोधायन जी कौन हैं? तो चलिए कड़ी दर कड़ी हम समझाने का प्रयास करते हैं। गणित का अध्ययन करते हुए आप सभी ने पाइथागोरस प्रमेय का भी अवश्य अध्ययन किया होगा। रेखा गणित यानी ज्यामिति से संबंधित वह पाइथागोरस प्रमेय महर्षि बोधायन की ही खोज है। चौंक गए ना? जरा ठहरिए, थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दरअसल इतना तो आप जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय यूनान के एक गणितज्ञ पाइथागोरस के नाम पर है, जिनका जन्म ईसा के 8वीं शताब्दी से पूर्व यूनान में हुआ था। लेकिन हमारे भारतीय गुरुकुलों के संरक्षित रिकॉर्ड यह प्रमाणित करते हैं कि इसी पाइथागोरस प्रमेय का अध्ययन 15वीं शताब्दी से भी पूर्व हमारे प्राचीन भारत के महान ऋषि बोधायन अपने शिष्यों को कराते थे। अर्थात आज से लगभग 3500 वर्ष पूर्व हमारे भारतीय महर्षि बोधायन इस प्रमेय की खोज कर चुके थे। बस फर्क इतना था कि उस समय इसका नाम शुल्ब सूत्र था। है ना आश्चर्य की बात? इससे ज्यादा आश्चर्य आपको यह जानकर होगा कि ऋषि बोधायन अपने गणितीय ज्ञान का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों व हवन के लिए तैयार होने वाली वेदी के लिए भी करते थे। महर्षि बोधायन की गणितीय महानता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने उस काल में ही वर्ग के क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल, आयत, कर्ण, विकर्ण और समचतुर्भुज से संबंधित कठिन गणितीय विषयों का अपने सूत्रों में प्रयोग कर उन्हें आम जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किया। वैदिक संस्कृत भाषा में लिखित उनके सभी सूत्र उनके द्वारा रचित 6 ग्रंथों के रूप में उपलब्ध होते हैं, जैसे बोधायन श्रोत सूत्र, कर्मांत सूत्र, द्वैधराज, गृह्या सूत्र, धर्म सूत्र और बोधायन शुल्ब सूत्र। ऋषि बोधायन कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय शाखा से संबंधित हैं और उस समय के रेखा गणितज्ञों में उनका नाम सर्वोपरि माना जाता है। अंत में हम यही कहेंगे कि इतने महान ऋषियों की पुण्य भारत भूमि के पुरातन के सत्कार में स्वयं ही नतमस्तक हो उठते हैं। बेशक आज का भारत महान है, पर वह कल भी महान था और आधुनिकता के पायदान से विकास के शीर्ष तक पहुंचता हमारा भारत सदैव महानता के नए आयाम गढ़ता रहेगा। इसी अभिलाषा के साथ हम इस कड़ी का इति सिद्धम करते हैं। भारत माता की जय।